हेलो एवरीवन। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर दो नहीं बल्कि तीन लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। अब हम जानते हैं कि आप ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह स्वस्थ रह सकती हैं। आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान अपनी कैलोरी का विशेष ध्यान रखना है। मतलब बहुत सारी महिलाएं ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा सोचती हैं कि उनको 3 लोगों के बराबर खाना है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान आपको केवल 600 कैलोरी ज्यादा लेने की जरूरत होती है। मतलब कि आप अभी तक जितना खा रही थी उसमें आपको सिर्फ 600 कैलोरी और ऐड कर देनी है। इसके लिए आपको दिन में कम से कम 5 से 7 बार हरी सब्जियों और ताजे फलों का सेवन जरूर करना है। और इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आपको आयरन और फॉलिक एसिड के सोर्सेज भी जरूर लेने हैं। इनका सेवन करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट को लेकर बिल्कुल भी चिंता में नहीं रहना है। कई बार बहुत सारी महिलाएं ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट के साइज को देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती हैं, और इस तरह से टेंशन लेना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको अपने पेट के साइज की तुलना बिल्कुल भी दूसरी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ नहीं करनी है, क्योंकि आपके जो पेट का साइज होता है वो आपकी बॉडी टाइप और आप पहले कितनी बार माँ बन चुकी हैं इस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और इस दौरान अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत डिस्कस जरूर करें। आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज होने की आशंका बनी रहती है, जिस वजह से सी सेक्शन का भी रिस्क बना रहता है। इसलिए आप ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज्यादा एक्टिव रह सकती हैं जरूर रहें। कुछ महिलाओं को कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको पूरी कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहने से जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उनमें लचीलापन बढ़ता है, जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क कम रहता है। आप करवट लेकर ही सोएं। मतलब कि सिंगल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को 20 वीक्स के बाद में करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान आपको 16 वीक्स से ही करवट लेकर सोने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज बढ़ने से आपकी रक्त धमनियों पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से हृदय तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और आपको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। आपको ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान टाइम से पहले ही डिलीवरी के लिए तैयार रहना है। मतलब कुछ ट्विन प्रेगनेंसी में डिलीवरी 37 वीक से पहले ही हो जाती है। इसलिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको अपने आप को टाइम से पहले ही तैयार रखना है। इसलिए आपके घर में जो भी रस्में होती हैं, जैसे कि गोद भराई और इसके अलावा भी, उनको आपको 37 वीक से पहले ही संपन्न कर लेना चाहिए। और साथ ही बच्चों के आने से जुड़ी जो भी तैयारियां हैं उनको भी आप पहले से ही करके रखें। हेल्प लेने से ना कतराएं। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन अगर कोई खुद आगे बढ़कर आपकी हेल्प करना चाहे तो ऐसे में आप बिल्कुल भी मना ना करें। वैसे मुझे पता है कि आज के टाइम पे कोई भी किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके रिलेटिव हैं या आपके पड़ोसी हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर के काम में या फिर खाना बनाने में, तो आपको उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इस दौरान आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप मना ना करें और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इससे आपकी ट्विन प्रेगनेंसी की जर्नी थोड़ा सा आसान हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।